हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इन्वर्टर ड्यूटी इंडक्शन मोटर के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि इन्वर्टर ड्यूटी इंडक्शन मोटर होता क्या है, कहां पर इसे यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में इस तरीके की मोटर्स को यूज़ करते ही क्यों है। ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इन्वर्टर ड्यूटी इंडक्शन मोटर बोला किसे जाता है। देखिए, इंडस्ट्रीज़ में जब भी आपको किसी मोटर को स्टार्ट करना हो तो उसके लिए बहुत सारे स्टार्टिंग मेथड होते हैं। आप ड्यूअल स्टार्टर का यूज़ करके भी किसी मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं, आप RDUL स्टार्टर का यूज़ कर सकते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही आप VFD को भी एज अ स्टार्टर यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव को यूज़ करके भी आप मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। और VFD के थ्रू जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो उसके बहुत सारे एडवांटेज भी हमको देखने को मिलते हैं। तो मेन चीज ये है कि जब भी आप VFD के थ्रू किसी इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं तो VFD स्टार्टिंग के लिए ही अलग से एक स्पेशलाइज्ड मोटर भी आती है जिसे इन्वर्टर ड्यूटी इंडक्शन मोटर कहा जाता है। तो एक लाइन में इन्वर्टर ड्यूटी इंडक्शन मोटर का मतलब ये है कि एक ऐसी स्पेशल मोटर है जिसको बेसिकली VFD के थ्रू स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ दोस्तों, सबसे पहले आपके माइंड में सवाल यह आएगा कि जिस मोटर को हम DOS स्टार्टर के थ्रू रन करते हैं, क्या उसी मोटर को हम VFD के थ्रू स्टार्ट नहीं कर सकते। जो लोग इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी वर्क करते हैं वो तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देंगे कि जिस मोटर को आप DOS स्टार्टर के थ्रू रन करते हैं उसी मोटर को आप VFD के थ्रू भी रन कर सकते हैं। ये बिल्कुल किया जाता है। अब ऐसे में सवाल ये बनता है कि VFD के थ्रू अगर आपको किसी मोटर को रन करना है तो उसके लिए अलग से स्पेशलाइज्ड मोटर्स को बनाया ही क्यों गया है। ऐसी क्या रिक्वायरमेंट आ गई कि आपको VFD से अगर किसी मोटर को रन करना है तो उसके लिए अलग से एक स्पेशलाइज्ड मोटर की कैटेगरी है जिसे इन्वर्टर ड्यूटी इंडक्शन मोटर कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बेसिकली आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जब भी हम किसी मोटर को रन करते हैं, जब भी मोटर वाइंडिंग में से कंटिन्यूसली करंट फ्लो होता है तो उसके वजह से मोटर का जो वाइंडिंग है उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, आपकी मोटर में हीटिंग होने लगती है। अब आपके मोटर का टेम्परेचर कंट्रोल में रहे, मोटर में हीटिंग बहुत ज़्यादा ना हो, उसके लिए मोटर के एंड में एक फ़ैन लगाया जाता है। ये जो फैंस होते हैं इनका काम बेसिकली यही होता है कि ये मोटर को कूलिंग प्रोवाइड करें। मोटर का जो हीटिंग प्रॉब्लम है, मोटर का जो टेम्परेचर बढ़ता है, उस टेम्परेचर को कंट्रोल में रखने का काम इन्हीं कूलिंग फैंस का होता है। अब जब भी हम किसी मोटर को DOS स्टार्टर के थ्रू रन करते हैं तो इसमें हमें फ़ायदा ये मिलता है कि DOS स्टार्टर के थ्रू जब भी आप किसी मोटर को रन करेंगे तो वो मोटर अपने रेटेड RPM पर ही रन होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी मोटर का रेटेड RPM 1500 है और अगर आप उसे DOL के थ्रू रन करते हैं तो वो मोटर 1500 RPM पर ही रन होगी। इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जब मोटर अपने फुल RPM पर चलती है तो मोटर के पीछे जो उसका कूलिंग फैन लगा है वो भी अपने मैक्सिमम RPM पर ही घूमता है, जिसके वजह से मोटर को बहुत अच्छी कूलिंग हम प्रोवाइड करवा पाते हैं। पर जब भी आप उस सेम मोटर को VFD के थ्रू रन करेंगे, जब भी आप किसी मोटर को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के थ्रू रन करना चाहेंगे तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप मोटर के RPM को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेरी कर सकते हैं। अब जब भी आप मोटर के RPM को कम करेंगे तो उसके वजह से मोटर के पीछे जो कूलिंग फैन लगा है उसका RPM भी कम हो जाएगा और एक लेवल ऐसा आएगा कि मोटर को सफिशिएंट कूलिंग प्रोवाइड नहीं हो पाएगी, जिसके वजह से आपके मोटर में हीटिंग प्रॉब्लम होने लगेगी, मोटर एबनॉर्मली गर्म होने लगेगी। अगर आप कंसिस्टेंटली मोटर को इसी कंडीशन में चलाते रहे, अगर मोटर को सफिशिएंट कूलिंग नहीं मिल पाई तो उस वजह से आपके मोटर का जो वाइंडिंग इंसुलेशन है वो डिटोरिएट होने लगेगा, क्योंकि हीटिंग तो कंटिन्यूसली हो रही है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड मोटर की कैटेगरी बनाई गई जिसे इन्वर्टर ड्यूटी इंडक्शन मोटर कहा जाता है। यहाँ दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि ये जो इन्वर्टर ड्यूटी बेस्ड इंडक्शन मोटर है ये स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर से किस तरह अलग है। क्या इसमें हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती? क्या अगर हम VFD के थ्रू मोटर को बहुत कम RPM पे चलाएं तो क्या इसका बाइंडिंग इंसुलेशन डिटोरिएट नहीं होगा? तो देखिए, ये जो स्पेशलाइज्ड मोटर होती है, जो इन्वर्टर ड्यूटी बेस्ड इंडक्शन मोटर्स है, इनका जो वाइंडिंग इंसुलेशन होता है वो हायर स्ट्रेंथ का होता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये मोटर को आप बहुत ज़्यादा कम RPM पर भी चलाएंगे तो भी इसमें बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हीटिंग नहीं होगी, क्योंकि इसका जो वाइंडिंग इंसुलेशन है ये हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर सकता है, हाई हीट को सस्टेन कर सकता है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर। यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ भी आपको समझनी चाहिए कि ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत कम RPM पे अगर आप मोटर को चलाते हैं तो मिनिमम RPM की जो एक लिमिट है वो कितनी होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, जो स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर्स होती है, स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर को उसके रेटेड RPM के 30% तक आप डाउन कर सकते हैं। यानी कि 1500 RPM की अगर मोटर है तो 30% ऑफ 1500 RPM जितना होता है मिनिमम उतने RPM तक ही आप उस मोटर को चला सकते हैं। उससे कम अगर आप मोटर की स्पीड
स्पीड लेकर जाएंगे तो आपके मोटर में बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हीटिंग होगी, जो कि आपको प्रेफरेबल नहीं रहेगा, क्योंकि वाइंडिंग इंसुलेशन डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। वहीं अगर आप इन्वर्टर ड्यूटी बेस्ड इंडक्शन मोटर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर ये लिमिट 20% रहती है। इसका मतलब यह है कि अब आप 20% ऑफ रेटेड आरपीएम तक मोटर की स्पीड को डाउन कर सकते हैं। तो ये 10% ऑफ मोटर स्पीड का मार्जिन आपको मिल जाता है अगर आप स्पेशलाइज्ड मोटर को वीएफडी के साथ यूज़ करते हैं। पर अगर प्रैक्टिकली बात करें, अगर आपकी जो एप्लीकेशन है इंडस्ट्री की, वो अगर ऐसी नहीं है कि आपको मोटर का आरपीएम इतना ज़्यादा कम करना पड़े, 20% 30% से भी ज़्यादा अगर आपको मोटर का आरपीएम कम नहीं करना पड़ रहा, तो आपको स्पेशलाइज्ड मोटर लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जिस मोटर को आप डीओएस स्टार्टर के थ्रू रन करते हैं उसी मोटर को आप वीएफडी के थ्रू भी रन कर सकते हैं। ध्यान सिर्फ आपको ये रखना है कि जब आप मोटर का आरपीएम वेरी करेंगे तो वो 30% ऑफ रेटेड आरपीएम से कम आपको आरपीएम नहीं लेकर जाना है, तो फिर आपको कोई ज़्यादा हीटिंग की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, वाइंडिंग इंसुलेशन का फेल्यूर भी आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। पर दोस्तों, अगर इंटरव्यू में कोई आपसे पूछ ले कि इन्वर्टर ड्यूटी मोटर्स क्या होती है या इन्वर्टर ड्यूटी इंडक्शन मोटर किस तरह की होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर और इन्वर्टर ड्यूटी मोटर्स में क्या फ़र्क होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये वीडियो को बेसिकली इसी तरीके से देखिएगा कि इस तरीके की भी एक मोटर होती है जो स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर से थोड़ी अलग है। कुछ केसेस में इनको बिल्कुल यूज़ किया जाता है, पर इनमें जो 20% ऑफ रेटेड आरपीएम का क्राइटेरिया है और स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर में जो 30% ऑफ रेटेड आरपीएम का क्राइटेरिया है, इसको जरूर याद रखिएगा। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों ही मोटर्स के डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अगर आपको कोई नई इंफॉर्मेशन मिली हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।